आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर विद्युत धारा के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होते हैं। यानी कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताना है। हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में आवेशों की जो संख्या होती है वो 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम आवेश होती है एक इलेक्ट्रॉन में। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन में आवेशों की संख्या 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन में अगर 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम आवेश होती है तो एक कूलम आवेश में कितना होगा इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम आवेश का अगर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन संख्या तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, यानी 1 डिवाइड 1.6 गुना 10 का पावर -19 इलेक्ट्रॉन। यहां पर अगर इस पॉइंट को हटा दे तो ये 10 होगा ऊपर, तो 1 कूलम में हो जाएगा 10 और डिवाइड 16, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम इसको हम लिख सकते हैं 10 और इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 1 गुना 10 का पावर 18 और डिवाइड 16 इलेक्ट्रॉन। यहां पर इस 10 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 1 कूलम बराबर हो जाएगा 10 और 10 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 16 और यहाँ पर 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इस 16 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक कूलम आवेश में 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होती है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन में आवेशों की जो संख्या होती है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम आवेश होती है। ये जो दोनों क्वेश्चन है इसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से इसको देखिए और समझिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक एमीटर का परिसार रेंज 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्प मापांक बताइए, मतलब अल्प बताना है। तो एक एमीटर है उसमें डिवीजनों की संख्या 30 है और उसका जो रेंज है वो 0.3 एम्पियर है। तो इसमें अगर हम गौर से अगर देखें तो इसमें पूछ रहा है कि मान लेते ये एमीटर है ये और इसमें डिवीजनों की संख्या 30 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह कर करते इसमें 30 डिवीजन है और इस तरह 30 डिवीजन इसमें है। और यहां से यहां तक जो इसका रेंज है 0.3 एम्पियर है ये रेंज। तो 0.3 एम्पियर इसका रेंज है, यहां से यहां तक 0.3 एम्पियर इसका रेंज है और इसमें डिवीजन की संख्या जो है वह 30 है। तो इसमें पूछा इसका अल्प मापांक क्या होगा, यानी कि हर एक डिवीजन में कितने एम्पियर होगा ये पूछ रहा है। तो हम अगर गौर से अगर सोचें तो यहां पर डिवीजन की संख्या 30 है और पूरा का रेंज है 0.3 एम्पियर। हर एक डिवीजन का पूछा हुआ है, मतलब एक डिवीजन में कितने एम्पियर होगा। अगर हम इसको 30 से डिवाइड कर दें तो एक डिवीजन में कितने एम्पियर होगा ये निकल जाएगा। तो 0.3 एम्पियर को अगर हम डिवाइड कर दें 30 से तो पॉइंट हटेगा नीचे 0, यानी कि 3 डिवाइड 300 एम्पियर। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1 और नीचे आएगा 100, ये आंसर आ जाएगा
0.01 एम्पियर, यानी कि इसका जो सही उत्तर है इसका डी, 0.01 एम्पियर। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताना है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम होते हैं। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, डी। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो अतिभारण का मतलब होता है कि यहां पर हमारे जो घरेलू वायरिंग होती है वो एक निश्चित लोड पर बनाई जाती है। अगर हम लोग उससे ज्यादा लोड अगर देते हैं तो उस स्थिति में उसमें अतिभारण हो जाती है। इसका मतलब बहुत सारे उपकरण जब हम लोग एक साथ चालू कर देते हैं तो उस स्थिति में उस विद्युत परिपथ में अतिभारण होती है, जिसके चलते उसमें करंट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके चलते उसमें तार गल सकता है और हमारे जो उपकरण होते हैं वो खराब हो सकते हैं। तो इसमें अतिभारण जो होती है उस समय इस विद्युत धारा की मात्रा जो होती है वह बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर आंसर, बहुत अधिक बढ़ जाती है या बढ़ जाता है। इसका सही उत्तर सी होगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। वोल्ट कहलाता है। तो वोल्ट जो होते हैं वो किसका मात्रक है? वोल्ट जो है वो विभवांतर मात्रक है। तो हम लोग जानते हैं कि विभवांतर जो है विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है वह कार्य बटा आवेश होती है। तो यहां पर विभवांतर का फॉर्मूला कार्य बटा आवेश। तो ये पूछा वोल्ट, यानी कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट। अगर हम यहां पर 1 वोल्ट लिखें तो इस स्थिति में इसका मात्रक जूल, तो 1 जूल, और इसका मात्रक हो जाएगा 1 कूलाम। इसको अगर अच्छा से डिवाइड करें तो आ जाएगा 1 जूल पर कूलाम। यानी कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम होती है। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा बी। इसी प्रकार हम लोग बाकी क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन क्लास 10 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर जो होती है उससे हम लोग धारा मापते हैं। धारा का जो मापन होती है वो आमीटर के द्वारा ही किया जाती है, जिसको हम लोग एमीटर बोलते हैं। यह एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाती है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होती है, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। इसका सही उत्तर होगा ए, श्रेणी क्रम। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत शक्ति होती है उसका जो फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति का, वो फॉर्मूला होता है P बराबर W/T, यानी कि कार्य बटा समय। उसके बाद P बराबर होता है VI, उसके बाद I² R, उसके बाद V² डिवाइड R भी होता है, और एक फॉर्मूला होता है VQ/T, क्योंकि W बराबर होता है VQ, वोल्ट गुने आवेश। तो ये सब फॉर्मूला है शक्ति का। तो इसमें अगर हम गौर से देखिए तो यहां पर I R² नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सही उत्तर होगा।
इसमें आई आर स्क्वायर इसका शक्ति का फॉर्मूला नहीं है ये, यानी शक्ति को निरूपित नहीं करता है आई स्क्वायर, आई आर स्क्वायर, यानी कि बी आंसर इसका सही होगा। यह सब शक्ति का फॉर्मूला है। शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय, शक्ति बराबर वोल्ट गुने धारा यानी विभवांतर गुने धारा होगा, और शक्ति बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई मैंने धारा होता है, आई मैंने आर मैंने प्रतिरोध, और पी बराबर वी स्क्वायर डिवाइड आर, वी का मतलब होता है विभवांतर, और ये हो जाएगा वी गुने क्यू डिवाइड टी, यानी कि वी हो जाएगा विभवांतर गुने आवेश बटा समय, ये भी हो सकता है शक्ति का फॉर्मूला। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखने जा रहे हैं। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन बनाने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर मिनट में दिया, इसका मतलब समय होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले समय, तो समय हो जाएगा इसका 1 मिनट। तुम लोग जानते हैं कि समय का जो ऐसा मात्रक होती है वो सेकंड होती है, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। उसके बाद कूलाम का मतलब होता है आवेश, इसमें आवेश 120 कूलाम। विद्युत धारा पूछा है, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा I बराबर, हमको यहाँ पर विद्युत धारा निकालना है, तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, लिखेंगे आवेश बटा समय। तो यहां पर आवेश जो है वो 120 कूलम है, तो 120 कूलम और डिवाइड समय, समय है 60 मिनट, सॉरी 60 सेकेंड, तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 कूलम पर सेकेंड। इसको हम लोग सी पर एस को हम लिख सकते हैं 2 एम्पियर, क्योंकि धारा का जो मात्रक होती है वो एम्पियर होती है। तो यहां पर 2 एम्पियर, इसका बी नंबर सही होगा। तो इसी पर हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो यहां पर अगर हम देखें तो आमीटर जो होती है उसमें चिन्ह होती है, आमीटर ऐसे होती है प्लस माइनस। वोल्टमीटर अगर देखें तो वोल्टमीटर होती है इस तरह से प्लस माइनस। कुंडली का मतलब होता है कि ये कुंडली है, ये तो इस कुंडली में जब हम करंट देते हैं तो उस स्थिति में इसमें जब बैटरी जोड़ते हैं यहां पर, तो इस कुंडली में प्लस माइनस डिपेंड करती है, इस बैटरी पर डिपेंड करती है, इसलिए इस कुंडली का प्लस माइनस नहीं होती है, वो डिपेंड करती है इस पर। तो कुंडली का मतलब होता है एक तार होती है, तार का एक कुंडली होती है जो जिसमें करंट जाने पर वह चुंबकीय प्रवाह उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो वह चुंबकीय प्रवाह जो होती है वो बैटरी पर डिपेंड करती है, इसलिए यहां पर कुंडली में धनायन और ऋणायन नहीं होती है। विद्युत सेल अगर देखिए तो विद्युत सेल का मतलब होता है बैटरी जैसा ही होता है, ये विद्युत सेल, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, बैटरी का हिस्सा है ये विद्युत सेल, इसी से मिलकर बैटरी बनती है, तो बैटरी का एक हिस्सा है ये विद्युत सेल, मतलब सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो कुंडली में धनायन और ऋणायन नहीं होती है, तो यहां पर इसका कुंडली सी नंबर होगा सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। लघुपथ का मतलब होता है इसमें लघुपतन होगा या लघुपथ एक ही चीज है, लघुपतन। तो लघुपतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, यानी कि धनायन और उदासीन तार जब आपस में सड़ जाती है तो उस स्थिति में परिपथ हो जाता है छोटा, जिसके चलते धारा का रफ्तार बढ़ जाती है।
तो यहाँ पर धारा का मान अधिक हो जाती है, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। यानी कि धनायन और ऋणायन तार जब आपस में सड़ती है तो उस स्थिति में शॉर्ट सर्किट होती है, जिसके चलते धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और प्रतिरोध कम हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा धारा बढ़ जाती है, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहां पर जो 220 वोल्ट है ये हो गया विभवांतर, यानी कि V 220 वोल्ट, और 2 एम्पियर हो गया धारा, यानी कि I 2 एम्पियर। तो यहां पर प्रतिरोध निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ओम का नियम होती है विभवांतर विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होती है। इसका मतलब V समानुपाती I होगा। हम लोग यहां पर V बराबर IR लिख सकते हैं। यहां पर R निकालेंगे तो R बराबर होगा V बटा I, जहां R जो है वो प्रतिरोध है। यानी कि वोल्ट को अगर हम धारा से डिवाइड कर दें तो यहां पर प्रतिरोध निकलेगा। तो इसका मतलब है कि R बराबर हो जाएगा, वोल्ट का मतलब होता है 220, धारा मतलब 2 एम्पियर, इसको काटेंगे तो 110 आएगा, यानी कि R बराबर हो जाएगा 110 वोल्ट बाय एम्पियर भी लिख सकते हैं, या इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ओम लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो 110 ओम, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये ओम का सिंबल इस तरह होता है, ग्रीक शब्द है ये, इसको हम लोग ओम पढ़ते हैं इसको। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाएं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि यहां पर श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना, इसको जोड़ना है किसमें, समांतर क्रम में जोड़ना है। यानी कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। समांतर क्रम का मतलब होता है ये क्रम है, उसके बाद दूसरा इसमें इस तरह से, तीसरा इसमें इस तरह से, चौथा इसमें इस तरह से। इस तरह करते करते इसमें बहुत सारे प्रतिरोध को हम जोड़ना है, इसमें N प्रतिरोध जोड़ना है। तो हम मान लेते हैं कि सारे का समतुल्य प्रतिरोध Rp है, क्योंकि ये पैरेलल में जुड़ा हुआ इसलिए Rp लिखे, और हर एक प्रतिरोध का जो मान है वो सेम है। इसको हम लोग R लिख देते हैं, इसको भी 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 R लिख देते हैं। इसमें N प्रतिरोध है, तो यहां पर N प्रतिरोध है, तो यहां पर हमको लिखना है, हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ी हुई हो तो उस स्थिति में समतुल्य प्रतिरोध जो फॉर्मूला होती है वो 1/R P बराबर, फर्स्ट प्रतिरोध R है तो 1/R लिखेंगे, सेकंड प्रतिरोध R है तो 1/R लिखेंगे। इस तरह करते करते हम यहां पर N प्रतिरोध जोड़ दिए। N का मतलब होता है बहुत सारे प्रतिरोध जोड़ दिए यहां पर। अब इस सबको जब ऐड करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/RP, एक इस तरह जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, N है तो N होगा यहां पर, डिवाइड R। हम लोग RP निकालना है, RP निकालेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो RP हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो R, इसको नीचे कर देंगे तो N, यानी कि R/N। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, R/N। यानी कि अगर हम R प्रतिरोध को अगर हम N बार जोड़ते हैं, R सब R ही है यहाँ पर, N बार अगर जोड़ते हैं तो उस स्थिति में उसका समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा R/N होगा। इसका सही आंसर होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है।
जो शुष्क सेल होती है, उस शुष्क सेल के जो अंदर जो इलेक्ट्रोड होती है ब्लैक कलर का होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होती है वह इलेक्ट्रोड जो होती है ये अंदर वाला जो इलेक्ट्रोड होती है ये वाला, ये होती है कार्बन का होती है, कार्बन जो ग्रेफाइट का बनी होती है, ग्रेफाइट। तो ऑप्शन में अगर कार्बन है तो कार्बन होगा, तो ग्रेफाइट होगा आंसर। अब बाहर जो इसका परत होती है बाहर, वो होता है जिंक का होती है, जिंक। तो इसमें ऑप्शन इसका कार्बन होगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड पूछा है। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जो बीच में जो रॉड है ये, इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोड होता है कार्बन का मतलब ग्रेफाइट का होता है, तो ग्रेफाइट नहीं तो कार्बन, क्योंकि कार्बन का एक रूप होता है ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर होगा सी। एक वोल्ट कहलाता है, तो हम लोग जानते हैं कि एक वोल्ट जो होती है, वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट होती है विभवांतर मात्रक। हम लोग जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो यहां पर हम लिख सकते हैं विभवांतर बराबर कार्य डिवाइड आवेश। तो एक वोल्ट कितना होगा? तो एक वोल्ट, इसका मतलब इसके जब हम एक अगर रखते हैं एक वोल्ट, तो इस स्थिति में यहां पर रखना पड़ेगा एक जूल, यहां पर रखना पड़ेगा एक कूलाम। तो इसका मतलब हो जाएगा एक वोल्ट बराबर एक जूल डिवाइड एक कूलम, यानी कि एक वोल्ट बराबर एक एक डिवाइड करेंगे तो एक जूल पर कूलम। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, इसका सही आंसर होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन इसमें, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग विभवांतर मापते हैं। तो यहां पर वोल्ट मीटर ये इसके द्वारा मापते हैं, और इस वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि अगर प्रतिरोध अगर इस तरह से हो तो इसको जोड़ेंगे, इस तरह जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, प्लस है ये माइनस है। और जबकि आमीटर जो होती है उसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, यानी कि अगर ये प्रतिरोध है आर, ये भी प्रतिरोध है आर, तो इसको जोड़ देंगे, यहां पर जोड़ देंगे, प्लस है ये माइनस है एमीटर। और गैल्वेनोमीटर से हम लोग धारा की उपस्थिति को दर्शाते हैं, और धारा किस दिशा से किस दिशा में जा रही है इसका पता हम करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध मान बहुत कम होती है, इसमें इसके द्वारा हम लोग एकदम आंशिक धारा को मापते हैं। आंशिक माने बहुत कम धारा को मापते हैं। मिली एम्पियर में धारा जो होती है या माइक्रो एम्पियर में जो धारा होती है उसको मापते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा। गैल्वेनोमीटर द्वारा भी हम लोग धारा मापते हैं, और इसके द्वारा मापते हैं। एक्चुअली धारा जो मापते हैं हम लोग आमीटर से मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से भी मापा जाता है, लेकिन इससे हम लोग ज्यादा धारा नहीं माप सकते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होती है, और इसका जो कॉइल होती है बहुत नाजुक होती है। अगर इसमें धारा ज्यादा चल जाएगा तो ये गल जाएगा इसका कॉइल। तो इसका भी यूज किया जाता है धारा नापने में, और उसके साथ साथ दिशा। जबकि इससे हम लोग नापते हैं वोल्ट, इससे भी नापते हैं, धारा नापते हैं, लेकिन इससे हम लोग ज्यादा धारा नाप सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग गौर से देखिए। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, अथवा निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो हम लोग जानते हैं ओम का नियम से भी समानुपाती होता है आई, यानी कि वोल्टेज जो होती है वो धारा के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर समानुपाती हटेगा तो आर होगा, आर एक नियतांक है जिसे आप प्रतिरोध कहते हैं, तार का प्रतिरोध। तो यहाँ पर आर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा वी बाई आई हो जाएगा ओम का नियम से। इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहता है कि जैसे जैसे हम धारा बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, या जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे उसका धारा बढ़ जाएगा। यानी कि वोल्टेज जो है विभवांतर वो उनके धारा के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर आर का फॉर्मूला हो गया वी बाई आई, तो इसका आंसर होगा बी नंबर वी बाई आई। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है किसका। तो बिजली का जो फ्यूज होती है उसका जो तार होती है वो ज्यादातर तांबा और टीन का ही बना होता है। तो तांबे और टीन का ही विद्युत फ्यूज बनते हैं, जिसे हम लोग श्रेणी क्रम में और गर्म तार में इसको जोड़ते हैं परिपथ में। तो इससे हम लोग शॉर्ट सर्किट या जो ओवरलोडिंग होता है उससे बचाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें जो बल्ब का तंतु है उसमें हम लोग टंगस्टन का उपयोग क्यों करते हैं। तो टंगस्टन का जो गलनांक होती है वो काफी ज्यादा होती है, 3380 डिग्री सेल्सियस होती है। इसलिए हम लोग विद्युत जो बल्ब होती है उसका जो फिलामेंट होती है, तंतु जिसे कहते हैं, वह टंगस्टन का बनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर पर गमन करती है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर निकालना हो, ईवी निकालना हो, तो हम लिखेंगे यहां पर एक वोल्ट गुना एक इलेक्ट्रॉन। या यहां पर वोल्ट मात्र एक विभवांतर भी लिख सकते हैं, विभवांतर। तो विभवांतर का जो मात्रक होती है वो होता है वोल्ट होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कुलम होते हैं। अब वोल्ट को लिखा जाता है जूल डिवाइड कुलम। तो यहां पर 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कुलम, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 जूल। तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा 1.6 गुना 10 का माइनस 19 जूल, ये इसका आंसर होगा। यानी कि 1 EV बराबर होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 जूल होती है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये कह रहा है कि 1 मिली एम्पियर कितना होता है। 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर होती है। और एक माइक्रो एम्पियर
1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 का पावर -6 एम्पियर होती है, और 1 नैनो एम्पियर बराबर होता है 10 का पावर -9 एम्पियर होती है। तो यहां पर 1 मिली एम्पियर पूछा है, तो 1 मिली एम्पियर 10 का पावर -3 एम्पियर के बराबर होती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस सबको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। धन्यवाद।